हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने कंजप्शन फंक्शन किया था। कंजप्शन फंक्शन की तरह ही आज हमारे पास है सेविंग फंक्शन। सेविंग भी कहीं ना कहीं हमारी एक इनकम पे ही डिपेंड होती है। आपने जो लास्ट वीडियो में टेबल करी आपने उसमें देखा भी था। मैंने आपको कहा था कि हमारी जिस लेवल पे कंजप्शन बढ़ती है, सॉरी से इनकम बढ़ती है, उस लेवल पे हमारी कंजप्शन इंक्रीज़ नहीं होती। मतलब जिस प्रपोर्शनेट में मेरी इनकम इंक्रीज़ होती जाती है उससे कम प्रपोर्शनेट में ही मेरी कम कंजप्शन इंक्रीज़ होती है। दैट मीन्स कि अगर मेरी इनकम 100 से 200 भी हो जाती है, 100 से 200 हो गई, तो मेरी कंजप्शन क्या होती है कि वो 40 से 120, 120 से 200। मतलब अगर मैंने इनकम मेरी डबल हो जाती है तो बट मेरी कंजप्शन उससे ज़्यादा डबल नहीं होती, क्योंकि इनकम का एक पार्ट कंज्यूम किया जाता है और एक पार्ट सेव होता है। तो एक पार्ट जो सेव कंज्यूम किया वो कंजप्शन फंक्शन में हमने स्टडी किया। अब है सेविंग फंक्शन, कि सेविंग भी ना एक हमारा फंक्शन होता है इनकम का ही, क्योंकि अभी मैंने कहा ना कि सेविंग हमारी कहीं ना कहीं इनकम पे ही डिपेंड होती है। तो सेविंग इज ऑल्सो डिपेंड अपॉन द लेवल ऑफ इनकम। सेविंग इज द एक्सेस ऑफ इनकम ओवर द कंजप्शन। सेविंग होती क्या है? एक एक्सेस है हमारी इनकम का, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर कंजप्शन। अगर मेरी इनकम 100 से 200 हो गई है और मेरी कंजप्शन 120 से 200 हो गई है, तो कहीं ना कहीं जो बीच का डिफरेंस है 80 रुपीज़ का, तो वो मेरी क्या गिनी जाती है? सेविंग गिनी जाती है। तो सेविंग फंक्शन इज ऑल्सो रेफर टू द फंक्शन रिलेशनशिप। मैंने कल भी कहा था आपको कि हमारी जो सेविंग होती है वो जब हम किसी फंक्शन की बात करते हैं ना, तो एक उसके अंदर रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करते हैं। तो सेविंग फंक्शन क्या है? एक फंक्शन रिलेशनशिप बिटवीन द सेविंग एंड इनकम। मतलब हम इस तरह से इसको डिनोट करते हैं, सेविंग इज द फंक्शन ऑफ इनकम, कि जैसे जैसे मेरी इनकम का लेवल बढ़ता है मेरी सेविंग भी बढ़ती जाती है। हम इसे कहते हैं कि ये एक पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। एक पॉजिटिव रिलेशनशिप कैसे? कि जब मेरी इनकम भी बढ़ती है तो मेरी सेविंग भी बढ़ती है, दोनों एक सेम डायरेक्शन में जाते हैं। तो दैट मीन्स कि ये कहीं ना कहीं दोनों आपस में पॉजिटिव रिलेशन होते हैं। नेक्स्ट है प्रोपेंसिटी टू सेव। प्रोपेंसिटी का मीनिंग भी मैंने आपको क्लियर किया था, कैपेसिटी। तो प्रोपेंसिटी टू सेव जो है वो शो करती है कि एक हाउस होल्ड सेक्टर जो है ना वो कितनी सेविंग करता है अपने इनकम के लेवल के। दैट मीन्स कि वो डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पर कितनी सेविंग कर रहा है। कि अगर उसकी इनकम बढ़ती जा रही है, कंजप्शन भी थोड़ी सी बढ़ रही है, तो कितने लेवल पे उनको कितनी कंजप्शन उसकी बढ़ती जाती है। नॉर्मली अगर आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी ये देखो ना, तो जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है हमारी सेविंग भी ज़्यादा होती चली जाती है, हमारी सेविंग भी बढ़ती जाती है। कंजप्शन तो इंक्रीज़ होती है, एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज़ होता है, कंजप्शन इंक्रीज़ होती है, तो उसके साथ साथ हमारी सेविंग भी इंक्रीज़ होती है। मैं वही वाली टेबल को यूज़ कर रही हूँ जो पहले हमने पिछली वीडियो में भी की थी, कि इनकम में आपकी 0, 100, 200 इस तरह से चल रही है। कंजप्शन आपकी 40, 120, 280, 380 इस तरह से कंजप्शन है। इनकम में से मैंने कंजप्शन को माइनस किया तो आपके पास ये सेविंग आई। पहले आपकी सेविंग नेगेटिव होती है, देन ज़ीरो, और उसके बाद हमारी सेविंग बढ़ती जाती है। जब आपका इनकम का लेवल ज़्यादा बढ़ता चला जाता है तब आपकी सेविंग भी बढ़ती चली जाती है। अगर मैं इसको डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन करूँ तो ओ एक्स एक्सिस पे आपकी इनकम दिखाई गई है और ओ वाई एक्सिस पे आपकी ये सेविंग है। मैंने इस लाइन को नीचे भी लिया थोड़ा सा वाई डैश, जो आप अपने मैथ्स में न्यूमेरिकल्स में भी करते हो, मैथ्स पार्ट में भी करते हो, कि इसका नीचे का ओ एक्सिस के ओ रीजन के पॉइंट का नीचे वाला दैट मीन्स की नेगेटिव को शो कर रहा है। तो सेविंग कर्व जो है वो हमारा ओ वाई डैश एक्सिस से स्टार्ट होता है, जो दिखाता है कि सेविंग जो है वो पहले नेगेटिव रहती है। ये पार्ट जो हमारा डिस सेविंग का रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला पार्ट हमारा डिस सेविंग है, जहाँ पे मेरी सेविंग नेगेटिव होती है। इनकम के साथ जब हो गई तो ये मेरा हो गया 1s इज इक्वल टू 0। इस पॉइंट पे जब दोनों इनकम और कंजप्शन 200 हो गए तो सेविंग 0, और इसी पॉइंट को हम ब्रेक इवन पॉइंट भी कहते हैं। आफ्टर दैट सेविंग जो है वो इंक्रीज होती चली जाती है। इनकम यहाँ है और कंजप्शन, ये सेविंग बढ़ती जा रही है। तो हमारी सेविंग का किसके साथ रिलेशनशिप हुआ? इनकम के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप हुआ, जो कि बढ़ता चला जाता है। अब इसमें आपने क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट किए कि स्टार्टिंग फ्रॉम द एस जो है वो ओ वाई डैश से है, जो इंडिकेट करता है कि सेविंग हमारी नेगेटिव भी होती है जब मेरी इनकम 0 होती है। जब मेरी इनकम 0 है या इनकम कम है और कंजप्शन ज़्यादा है तो मेरी सेविंग नेगेटिव भी जाती है। और सेविंग कर्व की जो स्लोप है वो इंडिकेट करती है पॉजिटिव रिलेशनशिप विद द इनकम, कि इनकम बढ़ती है तो सेविंग भी बढ़ती है। एस इज इक्वल टू 0 होता है जब हमारी इनकम कंजप्शन के इक्वल हो जाए, और वो भी हमारा ब्रेक इवन पॉइंट होता है। और उस ब्रेक इवन पॉइंट के बाद हमारी सेविंग जो है वो पॉजिटिव होती चली जाती है। ठीक है, ये हमारी सेविंग जो है ब्रेक इवन पॉइंट के बाद ये पॉजिटिव होती चली जा रही है। तो लास्ट वीडियो में हमने कंजप्शन फंक्शन किया था, आज हमने सेविंग फंक्शन किया है। इसकी भी अलजेब्रिकल इक्वेशन होती है, इसकी भी अलजेब्रिकल इक्वेशन होती है एस इज इक्वल टू माइनस एस, क्योंकि सेविंग नेगेटिव होती है, प्लस एम पी एस अपॉन में
वाई। ये MPS का मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। इसे हम कल अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो हमने कंजप्शन फंक्शन की, अलजेब्रिकल इक्वेशन की थी दैट, और सेविंग फंक्शन की, तो इसे हम कल डिस्कस करेंगे। टुडे आपका यही टॉपिक क्लियर कीजिए। ओके, थैंक यू।